नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। अब आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, सर हिंदी पहले पढ़ा दीजिए, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं लोगों के, जैसे यूपीटीटी है, सीटीईटी है, इसके अलावा अन्य कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियो टॉपिक जो हैं हिंदी के पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है अलंकार। अलंकार से काफ़ी लोगों की समस्याएं आती रहती हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, फिर भी लोगों को यहाँ पर समझने में समस्या आती है। तो आइए इसको समझते हैं आसान भाषा में, अलंकार को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या होता है? अलंकार होता क्या है? किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। देखिए, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आभूषण होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं अलंकार के प्रकार की। हिंदी में मुख्य रूप से अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, बात करेंगे अलंकार के प्रकार की, तो दो होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हिंदी में मुख्य रूप से ये दो ही अलंकार होंगे। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं समझ लेते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा और वक्रोक्ति। ठीक है, ये शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इसकी जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इस प्रकार से, रघुपति राघव राजा राम।
रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो यहाँ पर हमें व्यंजन वर्ण दिखाई पड़ा रा 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 रा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए रघुपति राघव राजा राम अगर यहाँ पर पंक्ति आती है, पूछता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोग सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। तो देखिए चावर्ण 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 की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चा जो है एक व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। देखिए यहाँ पर सावर्ण 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 सा सा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, मुदित मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सहित सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर माँ वर्ण आया, माँ आया, माँ आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माँ रहा, इधर सा सा सा। माँ और सा वर्ण दोनों की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि यही एग्जाम्पल एग्जाम से सीधे उठा के पूछ लिए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ता वर्ण आया, ता 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 ता, ठीक है। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए इसमें भी आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये अनुप्रास अलंकार जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक। एग्जाम्पल जरूर नोट कर लें, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में उठा के पूछ ले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे देखिए, और अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, ठीक है। इसके बाद अलावा आगे देखते हैं यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यमक अलंकार। इसकी परिभाषा होती है, जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार।
वहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, वहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करेंगे। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए घटा शब्द दो बार आया है। घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। काली घटा, घटा मीन्स यहाँ पर अर्थ है बादल से। का घमंड घटा, घमंड घटा यानी कि कम हो गया, यानी कि काले बादल का जो घमंड है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। इसलिए घटा शब्द दो बार आया है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। ठीक है, तीन बेर, और यहाँ पर भी तीन बेर आया है। तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं। तो तीन बेर का यहाँ पर अर्थ है तीन समय, और तीन बेर खाती हैं यानी कि तीन फल, बेर के जो फल होते हैं वो खा रहे हैं। तो तीन बेर दोनों बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट अगला है हरिणी के नैना नुते। हरिणी के नैना नुते, हरिणी के नयन, हरिणी के नयन। हरिणी शब्द यहाँ आया और हरिणी यहाँ पूरा आया। ठीक है, जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हरिणी पूरा एक साथ बोलते हैं, हरिणी के नयना नुते, हरिणी के नयन। ठीक, हरिणी का अर्थ यहाँ पर है हिरण यानी कि हिरणी, और यहाँ हरिणी का अर्थ है विष्णु। हरिणी प्रोनाउंसिएशन में पूरा एक साथ आएगा हरिणी, लेकिन यहाँ पर इस हरि का अर्थ है विष्णु, इस हरिणी का अर्थ है हिरणी। हरिणी के नयना नुते, हरिणी के नयन। ठीक, ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद इसी में अगला एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं, अगला एग्जाम्पल नोट करेंगे। काफ़ी आपका पुराना एग्जाम्पल है, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे होंगे। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग पाए जो पाए बौराए। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जो पाए बौराए। ठीक है, तो कनक शब्द यहाँ पर दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। कनक का अर्थ है सोना और यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा। बाघ खाए बौराए, तो धतूरा खा लेने से व्यक्ति बौरा जाता है, उसी प्रकार से जो पाए बौराए यानी कि सोना को पा लेने से व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भी बौरा जाती है, यानी कि बुद्धि जो है ज़्यादा चलने लगती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे,
मन का फेर, मन का फेर। ठीक है। माला फेरत युग गया, फेरत, और यहाँ पर भी फेर आया, फेर फेर। ठीक है। कर का, मन का। ठीक है। तो फेरत माने गिनना, माला जो है उसको हम लोग ऐसे गिनते हैं तो फेरते हैं, उसको बोला जाता है माला फेरत युग गया, गिनते गिनते युग गया। गया न मन का फेर, मन का फेर जो गया ही नहीं, यानी कि भ्रम, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, भ्रम। कर का, मन का अर्थ है चित्त, चित्त माने मन। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मन। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर का यहाँ पर आप कर लेंगे मोती, और यहाँ कर लेंगे चित्त। कर का मन का डार दे, यानी कि मोती, यहाँ अर्थ हो जाएगा मोती का, और यहाँ मन का अर्थ हो जाएगा चित्त। ठीक है। तो इस प्रकार से माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक। इस फेरत का अर्थ है यहाँ पर गिनना, फेर का अर्थ है भ्रम, मन का माने चित्त, यहाँ पर मन का अर्थ है मोती। ठीक। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया है यमक अलंकार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। वीडियो को आप लोग लाइक करते जाएंगे। अगला टॉपिक है यहाँ पर श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार पढ़ेंगे यहाँ पर। श्लेष अलंकार देखिए यहाँ पर, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए, कोई शब्द एक बार आए और प्रसंग व परिस्थिति के कारण उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए और प्रसंग व परिस्थिति के अनुसार हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, वहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल है नवजीवन दो घनश्याम हमें। एग्जाम्पल है नवजीवन दो घनश्याम हमें। घनश्याम, इसका एक कोई शब्द यहाँ पर एक बार आया है, परिस्थिति के अनुसार इसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। नव माने नया, जीवन माने जीवन। तो देखिए घनश्याम, घन माने होता है बादल, ठीक है। श्याम माने काला या कृष्ण को भी बोलते हैं, ठीक है। नवजीवन दो घनश्याम हमें। बादल, बादलों से बात की जा रही है, बादलों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर पानी, अगर खेतों में सूखा पड़ा है तो वहाँ पर पानी मिल जाएगा बादलों के द्वारा, तो नया जीवन मिल जाएगा पौधों को। इसके अलावा प्राण, घनश्याम का अर्थ यहाँ पर भगवान से है, भगवान श्री कृष्ण से। तो बात की जा रही है नवजीवन दो घनश्याम हमें, भगवान कृष्ण से बात की जा रही है। वे प्राण दे दो तो भी यहाँ पर नया जीवन मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका
श्लेष अलंकार। नवजीवन दो घनश्याम में इसके दो अर्थ हैं, एक बार शब्द आया लेकिन यहाँ पर इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग। मंगन को देख देख पट देत बार बार। ठीक है, मंगन को देख देख पट देत बार बार। देखिए यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपका श्लेष अलंकार है। मंगन, मंगन का अर्थ है यहाँ पर भिखारी। भिखारियों को देखकर पट देत बार बार। अब देखिए कुछ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की यहाँ पर सोच अलग अलग है इस व्यक्ति के प्रति, यानी कि मंगन यानी कि भिखारी के प्रति। पट, पट माने होता है वस्त्र। कह रहा है मंगन को देख देत पट देत बार बार, यानी कि यहाँ पर पट माने है वस्त्र और इसके अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं। देखिए जब भिखारी को कोई देखता है तो वो वस्त्र प्रदान कर रहा है उसको। ठीक है, और पट माने होता है डोर, दरवाजा, दरवाजा। इसी की जगह पर दूसरा व्यक्ति, उसकी सोच ये है कि अगर भिखारी आया है तो दरवाजे को बंद कर लीजिए। ठीक है, तो इस पट का अर्थ है एक बार वस्त्र, इस पट का अर्थ है एक बार दरवाजा। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर इसका अर्थ बदल रहा है। भिखारी को देखकर कोई वस्त्र प्रदान कर रहा है उसे, कोई भिखारी को देखकर यहाँ पर दरवाजे को बंद कर रहा है। इसलिए पता चल रहा है इस पट शब्द, एक बार ये पट शब्द यूज किया गया है, एक बार आया है, और लेकिन यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक, तो ये पानी शब्द यहाँ पर जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर दिया है कि पानी शब्द एक बार आया है ये, और इस पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं परिस्थिति के अनुसार। देखिए इस पानी का अर्थ जो है मोती के लिए कुछ और है, मोती के लिए चमक, चमक है मोती के लिए, और इसी पानी का अर्थ मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए यहाँ पर इसका अर्थ है प्रतिष्ठा, और इसी पानी का अर्थ चून माने होता है आटा, चून माने होता है आटा। तो यहाँ पर जल, चून के लिए, चून का मतलब आटे के लिए। ठीक, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, मोती मानुष चून, इन तीनों शब्दों के लिए इस पानी का अर्थ हर बार अलग अलग हो रहा है। मोती के लिए इस पानी का अर्थ एक बार चमक है, मनुष्य के लिए इसका अर्थ प्रतिष्ठा है, और चून मतलब आटे के लिए इस पानी का अर्थ जल है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला यहाँ पर अलंकार है वो है आपका बीप्सा अलंकार, इसको नोट कर लेंगे, फिर पढ़ते हैं हम लोग बीप्सा अलंकार को। वीप्सा,
और इस अलंकार टॉपिक की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। रामा अकेडमी पे जाएंगे, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों के पास टेलीग्राम मोबाइल में ऐप नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। फिर वहाँ पर आप इसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीप्सा अलंकार क्या है? जहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम शब्दों को रिपीट करते हैं, यानी कि दोहराते हैं, वहाँ पर हो जाएगा आपका वीप्सा अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसे। जैसे हाय हाय, छी छी, छी छी, राम राम, चुप चुप। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। जहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम शब्दों को बार बार दोहराते हैं, वहाँ पर हो जाएगा वीप्सा अलंकार। जैसे हाय 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 बोलते हैं जब कहीं पर दुख प्रकट करना होता है, हाय बेचारा किस प्रकार से मर गया। छी छी, जब कोई गंदी वस्तु पड़ी होती है, रास्ते में हम निकल रहे होते हैं, मरा हुआ जानवर पड़ा है तो बोलते हैं छी छी। ठीक है, दूर से निकलो। ठीक, मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। राम राम, दुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, चुप चुप बोलते हैं, चुप चुप बिल्ली जा रही है, चुप चुप बंदर आ रहा है। देखो देखो, ऐसे ही देखो देखो। भागो भागो, देखो देखो मदारी आया, भागो भागो चोर आ गया, भागो भागो डाकू आ गए। ठीक, तो यहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को हम बार बार दोहराते हैं वहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? वीप्सा अलंकार। इसके अलावा अगला है वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार में। वक्रोक्ति अलंकार, इसको भी समझ लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार भी काफ़ी इजी है, देखिए इसको। जहाँ पर प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त दूसरा अर्थ छिपा रहता है। दूसरा अर्थ छिपा रहता है, वहाँ पर होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त दूसरा अर्थ छिपा रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, देख लीजिए। लिखा है यहाँ पर खाओ ना, और लिखा है खाओ ना, खाओ ना खाओ ना। अगला एग्जाम्पल है रोको रोको मत जाने दो। फिर लिखा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, आप आइए तो, आप आइए तो, आप आइए तो, आप आइए तो। ठीक, इस प्रकार से खाओ ना, खाओ ना। जैसे भोजन रखा हुआ है,
बोलते हैं सभी रिश्तेदार जो भी हैं हमारे पास, साथी लोग बैठे हैं, बोलते हैं खाओ ना, भोजन रखा है, ठीक, खाओ ना। और दूसरे खाओ ना का अर्थ है मतलब खाओ ना, भोजन जो रखा है उसको बिल्कुल मत खाओ, खाओ ना, खाओ ना। तो एक बार खाने का आग्रह किया जा रहा है, एक बार खाने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों के अर्थ इस प्रकार से हो जाएंगे। रोको मत जाने दो, इसके यहाँ पर अर्थ देखते हैं अलग अलग। रोको, फिर यहाँ पर एक कामा लगा है, इसको अल्प विराम बोलते हैं। तो रोको मत जाने दो, यानी कि इस व्यक्ति को रोक लो, ना जाने दो, रोको मत जाने दो। दूसरे में क्या लिखा है, रोको मत, फिर अल्प विराम लगा हुआ है, जाने दो, रोको मत जाने दो, इसे रोको मत जाने दो। तो दोनों का अर्थ अलग है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक। तो आप आइए, तो अगला एग्जाम्पल है आप आइए। तो बोलते हैं नई दुकान खोली है, होटल खोला है, आप आइए तो, आपका स्वागत है, वेलकम टू यू, आप आइए तो, ठीक। फिर एक बार आंखें दिखा के कहते हैं, जब किसी से झगड़ा हो जाता, आइए देख लेते हैं, आप आइए तो, फिर देखते हैं आपको। तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग है, आप आइए तो और एक बार आंख दिखा के आप आइए तो, ठीक। तो दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दूसरा अर्थ अलग होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो ये आपका शब्दालंकार अभी फिनिश हुआ है, और इसके अलावा अर्थालंकार जो है अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये अलंकार का जो टॉपिक है, शब्दालंकार, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि आप लोग हिंदी को अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।